हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों का इस स्टोरी से इंटरेस्ट भी उड़ चुका होगा, बट थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट तो लाइए गाइस। सॉरी जो इतने दिनों के बाद लेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेट वीडियो शेयर करने का रीज़न मैं बता देती हूँ। मैं शादी में गई थी लास्ट वीक। तो वहाँ से आने के बाद जो है ना, मैं बीमार हो गई। बीमार होने के बाद जो है ना, कुछ टाइम के बाद जो है ना, मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम थे। मुझे पता था, इसलिए मैंने सोचा था कि शादी से आने के बाद जल्दी से ना जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखूँगी और आप लोगों के साथ जो है ना शेड्यूल के हिसाब से शेयर करूँगी। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, कुछ भी हो नहीं पाया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जिसके बाद जो मेरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी आई, जहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बारे में जो था ना स्टडी करना पड़ा। पेपर के लिए जो है ना स्टडी करनी पड़ी। और इस चक्कर में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी करना भूल गई कि हाँ, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था कि मेरे एग्ज़ाम होने वाले, तो मैं कुछ दिनों तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े, जहाँ पे बहुत लोगों ने कहा है कि हाँ, मेरा इंटरेस्ट उड़ रहा है स्टोरी से, आप जल्दी से शेयर कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ, एक्सेट्रा। बहुत सारे सवाल है आप लोगों ने कहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ, जिससे कारण आप लोगों के सवालों के मैं आंसर भी दे दूँ और थोड़ी सी छोटी मोटी थोड़ी स्टोरी लाइन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसलिए जो है ना, मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको पता चल चुका होगा कि मेरा वीडियो अपलोड ना करने का रीज़न क्या है। और एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आप लोग कह रहे हो कि ये स्टोरी शेयर की गई है। तो गाइस, नाम सेम हो सकते हैं बट स्टोरी लाइन सेम नहीं है। आप उनकी स्टोरी सुनिए और मेरी स्टोरी सुनिए, तो आपको पता चलेगा। अगर आपको ये सिमिलर लग रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मैं स्टोरी को स्टॉप कर दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये छोटे से पार्ट को एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपके जो है ना इस स्टोरी पे जो अच्छे से लाइक कमेंट्स आएंगे ना, तो शायद मुझे मोटिवेशन मिली या अच्छा फील हुआ ना, तो एक और छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके लाइक्स और कमेंट्स भर भर के हो, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज तो 2 मिनट से ज़्यादा मैंने बकवास कर लिए लगता है। तो चलिए फिर इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम देखा था कि हमारा जो विंग जो है ना कमरे में गया था। तो कमरे में जाने के बाद जो है ना, जैसे ही उसने डोर को ओपन किया, वैसे ही उसके ऊपर जो है ना एक बकेट आके गिरी। जिसके बाद जो है ना, विंग के हाथ की ट्रे, जो विंग उसको कस के पकड़े हुए था ना, तो उसके बाद विंग उस ट्रे की ओर देखता है। यानी ट्रे की ओर नहीं देखता, वो ऐसा कह सकते हैं कि विंग ट्रे को साइड में रखता है। उसके बाद जो है ना, वो बकेट जो उसके सर में थी ना, सर से ऊपर गिरी थी ना, वो निकालता है। और जो है ना, वो उसके ऊपर उसे महसूस होता है कि कुछ गिरा है करके। वो था पेंट। वो गिरने के बाद विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद लैन जिंगी और लैन शिजू की ओर देखता है, और वो दोनों जो हंस रहे थे। और विंग कहता है, तुम दोनों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों ने मुझे परेशान करके रख दिया, ऐसे कहता है विंग। और उनके पीछे दौड़ता है, और लैन जिंगी और लैन शिजू को, तो वो दोनों को कलर लगा देता है। और फिर वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और तीनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तीनों ही भूत लग रहे थे इसके कारण। तो तभी उस डोर में रूम में जो है ना कोई आता है, और वो कहता है ये सब क्या हो रहा है, ऐसे कहता है। और वो तीनों जो है शॉक हो जाते हैं और सामने की ओर देखते, तो वो देखते हैं कि मिस्टर लान वांग जी वहाँ पे खड़े हैं करके। और विंग तो अपना सर को नीचे कर देता है, और लाइन शिजू लाइन जिंगी तीनों ही सर को नीचे कर देते हैं। तभी वांग जी कहता है, जाओ जल्दी से तुम दोनों वॉशरूम में जाओ और खुद को क्लीन करो, ऐसे वांग जी कहता है। और विंग नीचे सर को किए हुए था। तभी मिस्टर वांग जी जो है ना, वो कहता है, मैंने आपको मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए रखा है, ना कि आप मेरे बच्चों को बिगाड़ो। तो विंग उसकी ओर देखता है। विंग मन में कहता है, मैंने कहा उनको बिगाड़ा है, वो तो पहले से बिगड़े हुए हैं, और मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, दिख नहीं रहे तुम्हें अपने बेटे की जो बच्चों की करतूत। और लान वांग जी कहता है, जाओ तुम भी जाके खुद को क्लीन करो, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। जब विंग जा रहा था ना, क्योंकि विंग के बॉडी पे बहुत ज़्यादा पेंट लगा हुआ था, तो वो पेंट था ना जो पैरों से निशान को छोड़ते हुए जा रहा था, यानी पैरों से छाप छोड़ते हुए जा रहा था। तो विंग जैसे जैसे चल रहा था ना, तो पैरों की छाप बनती जा रही थी। तो लान वांग जी कहता है, रुको, ऐसे कहता है। और विंग रुक जाता है और उसके ओर टेढ़ी आइज से देखता है। और लान वांग जी कहता है, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं के वॉशरूम में जाके फ्रेश हो जाओ, ऐसे कहता है। और विंग उसकी ओर देखता है और कहता है, सर को सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, और विंग वहाँ से चला जाता है। और विंग उनके वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पे देखता है कि लैन शिजू लैन जिंगी कपड़े उतार के जो है ना शावर के नीचे खड़े करके। और वो जो पेंट था ना, वो पूरी तरह से आसानी से निकल रहा था, कोई ऐसे टाइट पेंट नहीं था, वो नॉर्मली पेंट था, जो ऐसे जैसे
नॉर्मली जो है ना दिखाने के लिए ही वो जाड़ा था, यानी दिखाने के लिए ही वो पेन था, बट जब वो लोग शावर के नीचे खड़े हुए ना तो वो जल्दी से जेल टाइप ही निकल गया पूरी तरह से। तो विंग पूरी तरह शॉक था और विंग उन दोनों की ओर देखता है और कहता है तुम दोनों इतना ज़्यादा शैतानी क्यों करते हो। तो लैन जिंगी विंग की ओर देखता है और कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप हमें ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है रहने दो, इतना मत मुझे बताओ, तुम और मैं सेम ही हैं, तो हम दोनों से एक दूसरे को छुपने की यानी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लान जिंग कहते हैं आपको हमारे वॉशरूम में नहीं आना चाहिए था। तो लान शिजू कहता है जिंगी रहने दो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है तुम दोनों के कारण ही मुझे यहाँ पे आना पड़ा और तुम दोनों ने मुझे पूरी तरह से जो है ना यहाँ पे परेशान करके रख दिया है, ऐसा तुम दोनों क्यों करते हो। तो लान शिजू ही कहता है आप शावर ले लीजिए, ऐसे कहता है। और वो दोनों जो है ना जल्दी से अपना बाथ रोब था ना उनका छोटा सा वो पहन के बाहर आ जाते हैं। और वहाँ पे एक सर्वेंट खड़ा था और वांगजी जो था ना वो विंडो की ओर देख रहा था वहाँ पे खड़े होके। और लैन शिजी और लैन जिंगी जो नीचे सर कर देते हैं और वो जल्दी जल्दी आते हैं और जो उनके मास्टर यानी जो सर्वेंट था ना वो उनको अच्छे से जो है ना टॉवेल की मदद से सुखाता है और उनको कपड़े पहनाने में मदद करता है। उसके बाद जो है ना जो लैन शिजी था ना डैड ऐसे कहता है और लैन जिंगी भी धीरे से कहता है डैड। तो वांग जी उनकी ओर देखता है और कहता है मैंने तुम लोगों को कभी शैतानी करने से कभी भी नहीं रोका है, कभी भी नहीं। तुम लोग इतनी नैनीस को जो भगाते हो फिर भी मैंने कभी भी नहीं कहा तुम लोगों से, बट तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड के पास कोई टाइम नहीं बच रहा है जब से नहीं छोड़ो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक से रहो, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए नैनी ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हारे हर टाइम ख्याल रख सके जैसा मैं ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। बिज़नेस के कारण मुझे हर बार कंट्री से बाहर जाना पड़ता है। तुम लोगों को पता है मैं कितने रात को आता हूँ और मैं तुम लोगों को भी टाइम देने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ महीनों तक मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस नैनी के साथ तुम ठीक से बिहेव करो। ये नैनी भी फिर से कहीं भाग जानी नहीं चाहिए। इतने तुमने 20 से ज़्यादा नैनी को तुम लोगों ने भगा दिया। मैंने आज तक तुम दोनों से कुछ भी नहीं कहा है, बट प्लीज़ बच्चों इस बार मेरी बात मानो प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं रहूँ तुम लोग अकेले हो जाओ, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए नैनी रख रहा हूँ, प्लीज़ मान लो इस बार। तो लैन शिजू कहते हैं डैड आपको प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है डैड, हाँ हम ठीक रहेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, बट डैड हम आपके साथ रहना चाहते हैं। लैन जिंग कहते डैड मैं भी आपके साथ ही रहना चाहता हूँ हमेशा। तो वांग जी नीचे बैठा है और उन दोनों की ओर देखते हुए कहता हाँ मैं तुम दोनों के साथ हमेशा रहूँगा। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता ये सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ, बट समझो ना इस बार तुम्हें पता है ना अंकल की भी हालत ख़राब है ना, इसके कारण मुझे जो है ना पूरे बिज़नेस को संभालना पड़ रहा है और मैं तुम दोनों को ये सब बातें बता के जो है ना दुखी नहीं करना चाहता हूँ, बट इस बार प्लीज़ समझो। मुझे इस बार जो है ना यहाँ से कोरिया जाना है क्योंकि मीटिंग है और मैं 3 दिन तक यहाँ पे रिटर्न नहीं आ पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस नैनी के साथ अच्छे से बिहेव करो और अच्छे से रहो, मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए प्लीज़, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। तो लाइन शिजू कहता है डैड ऐसा मत कहिए आप, ऐसे कहता है। तभी उस रूम में जो हमारा प्यारा सा विंग जो है ना वो एंटर होता है और विंग जो है ना अपने वेस्ट के अलाउंड सिर्फ टैवल लपेट के था और विंग एंटर होता है जहाँ पे लानवांग जी ने जो है ना अपने दोनों बच्चों को हक कर लिया था। तो वांग जी की आगे ही थी, तो आगे जहाँ से हमारा विंग वॉशरूम से निकलता है और लानवांग जी उसको देखता है और विंग जो बाहर आता है और सर्वेंट की ओर देखता है और कहता है क्या आप मेरे लिए मेरे रूम से कपड़े लेके आ सकते हैं। तो सर्वेंट हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है और विंग फिर लानवांग जी और लैन शिजी लैन जिंगी की ओर देखता है जहाँ पे वो तीनों एक हक कर रहे थे और विंग देखता है कि लानवांग जी उसे कंटिन्यूसली देख रहा है करके। तो विंग शॉक हो जाता है और विंग को डर लगता है क्यों ये इंसान मुझे देख रहा है, क्योंकि विंग के सामने जो फेस है ना वो इमोशनलेस है, यानी उस पर कुछ भी इमोशन नहीं है, इसलिए जो है ना विंग यही सोचता है और विंग पीछे हट जाता है और पीछे वॉशरूम की ओर जाना स्टार्ट कर देता है फिर से और वॉशरूम में जाके डोर को बंद कर देता है। और विंग वॉशरूम में जाने के बाद वो सोचता है वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, अब मैंने क्या गलती कर दी, क्या इस गलती के लिए क्या वो मुझे जॉब से निकालने वाला है, इसे विंग अपने मन में कहता है। और यहाँ पे लानवांग जी और लैन शिजी जो है ना तीनों हक ब्रेक करते हैं और जो लैन शिजी था ना वो कहते हैं डैड आप टेंशन मत लीजिए, हम उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। तो जो वांग जी लैन जिंगी की ओर देखता है, लैन जी कहता है
हाँ हम कर लेंगे डैड, ऐसे कहता है। और लैंजिंगी कोई ऐसे अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वांगजी को भी समझ आ रहा था, बट वांगजी कहता है ठीक है गुड बॉय, ऐसे कहता है। और लैंजिंगी और लैन शिजुई को जो है ना नीचे जाने के लिए कह देता है हमारा वांगजी। वो दोनों नीचे चले जाते हैं, जहाँ पे वांगजी जो वॉशरूम के पास आता है और कहता है मेरे बच्चों की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे कहता है। पहले तो वो डोर को 2 बार नॉक करता है और उसके बाद वो कहता है मैं मेरे बच्चों की तरफ से तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरे दोनों बच्चे शैतान हैं, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखो प्लीज़, ऐसे वांगजी वहाँ से कहता है और वहाँ से चला जाता है। और विंग अंदर जब ये सुनता है कि प्लीज़, ओ माय गॉड, एक मास्टर ने यानी एक जो व्यक्ति उसने उसे प्लीज़ कहा है। आज से पहले उसे किसी ने प्लीज़ कहा ही नहीं है, प्लीज़ क्या सॉरी भी नहीं कहा है। इसलिए जो है ना विंग पूरी तरह से शौक था। बट विंग कहता है ठीक है, ऐसे विंग कहता है तब तक तो जो लानवांग था ना हमारा वहाँ से जा चुका था, तो कुछ कहे या ना कहे उसने कुछ सुना थोड़ी ना होगा। इसलिए तो जो है ना हमारा प्यारा सा विंग जो है ना बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो विंग डोर की ओर देखता है, वो डोर पूरी तरह से खाली था क्योंकि हमारा लानवांग वहाँ से जा चुका है। तभी दूसरा सर्वेंट था ना जिसे विंग ने कपड़े लाने के लिए कहा था, वो आ जाता है। वो आने के बाद जो है ना विंग उससे कपड़े लेता है और जो सर्वेंट था ना वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो बच्चे अब फिर से शैतानी नहीं करेंगे, ऐसे कहता है। तो जो विंग में सीरियल रहता है, विंग जल्दी कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के बाद आज की विंग की फिर से नई एक ड्रेस हो चुकी है। एक दिन में विंग ने 3 से 4 बार अपनी ड्रेस को चेंज किया है। सोच सकते इतने शैतान बच्चे किसी को ना मिले ऐसा कह सकते हैं हम लोग। बट अभी स्टोरी पे चलते हैं। तो विंग भी कपड़े को चेंज करने के बाद नीचे आता है। नीचे आने के बाद देखता है कि जहाँ पे वांगजी, लैन शिजुई, लैन जिंगी वहाँ पे जो है ना वो तीनों जन बैठे हैं करके। विंग आता है। विंग आने के बाद जो है ना लैन शिजुई लैन जिंगू के पास खड़े हो जाता है और उनका जो शेड्यूल था उन लोग क्या खाएंगे क्या नहीं, तो विंग का काम था ना, क्योंकि विंग जो उनका बेबी सीटर था, तो इस कारण विंग का काम था उन बच्चों का ख्याल रखना, विंग के उन बच्चों के हेल्थ का। तो विंग ही उनके शेड्यूल के हिसाब से उन दोनों को फूड देता है और विंग साइड में खड़ा हो जाता है। और लानवांग जी और वो तीनों बच्चे आराम से फूड खा रहे रहते हैं। और लानवांग जी का फूड खा के होने के बाद लानवांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम स्टडी रूम में आ सकते हो, ऐसे कहता है। तो विंग सिर्फ हाँ में सीरियल आता है और विंग उन दोनों बच्चों की ओर देखता है और कहता है कोई शैतानी मत करना और आराम से खाने को एंजॉय करना, ऐसे कहता है। और वो दोनों कुछ कहते नहीं और विंग वहाँ से चला जाता है। और अभी स्टडी रूम में जहाँ पे लानवांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है मैं कुछ 3 दिनों के लिए बिज़नेस के रिगार्डिंग बाहर कोरिया जा रहा हूँ, तो मैं तब तक चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखो, हर चीज़, उन्हें स्कूल में छोड़ने तक का सब कुछ। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा था, मैं सब कुछ करूँगा। तो वांग जी कहता है कि जब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा तो मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पाऊँगा और मुझे नहीं पता है, और तुम्हें आए हुए सिर्फ जो 1 दिन हो चुका है और 1 दिन में तुम मेरे बच्चों से परेशान हो चुके होंगे, मुझे लगता है, मैं जानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखो, उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो विंग हाँ में सीरियल आता है और लानवांग जी कहता है ठीक है, इसके बाद चाहे तो तुम खुद छुट्टी ले सकते हो, तुम्हें कहीं जाना होगा तो विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे आपके बच्चों का ख्याल रखना, ये पहले से हमने कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कशन कर लिया था। तो लानवांग जी कहता है ठीक है, मुझे लगता है तुम अपनी ड्यूटी को अच्छे से जानते हो। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे कहता है। और लानवांग जी उसकी ओर देखता है और एक क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना था, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ। तो लानवांग जी कहता है तुम इतनी सी उम्र में ये जॉब क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना। तो विंग लानवांग जी की ओर देखता है और कहता है हाँ, बट पढ़ाई करने के लिए पैसे भी होने चाहिए, इसलिए मुझे पैसा कमाना है, उसके बाद मैं फ्यूचर को अपने आगे बढ़ाना, जो कुछ भी करना चाहूँगा ना फ्यूचर में वो कर लूँगा, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना उसके बाद, तब तक मैं आपके बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना। तो वांग जी कुछ कहता नहीं, सिर्फ विंग की ओर देखता है और अपने जो है ना सर को हिलाता है। उसके बाद जो है ना विंग कहता है ओके सर, आपको और कोई बात नहीं करनी है ना। तो लानवांग जी कहता है नहीं तुम जा सकते हो, ऐसे कहता है और विंग वहाँ से आ जाता है। अभी जो है ना लानवांग जी को जाकर है ना 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन में जो है ना उन बच्चों ने विंग को इतना सा भी परेशान नहीं किया। विंग टाइम से उनको स्कूल लेके जाता है, स्कूल से घर पे लाता है, उनके खाने पीने का, खेलने का, सारे जो कुछ भी है ना वो सब कुछ ख्याल रखते हैं। और आज 3rd डे है जहाँ पे विंग उनको स्कूल लाने के लिए गया है। जहाँ पे स्कूल में विंग जाता है ना तब लैन जिंगी और लैन शिजुई की ओर देखता है, जहाँ पे उनके जो कपड़े थे ना पूरी तरह से मेसअप हुए थे। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने जो है ना
स्कूल में लड़ाई की है करके। तो विंग उन दोनों की ओर देखता है और कहता है क्या हुआ है, तुम दोनों ऐसे ही ख़राब में हालत में क्यों हो। तो लैन शुजी कहते हैं कुछ नहीं अंकल, चलते हैं, ऐसे कहता है। तभी पीछे से एक लड़का कहता है देखो तुम लोग कहते हो तुम्हारे पास माँ है, कहाँ है तुम्हारी माँ, झूठे कही के, तुम लोग दोनों झूठे ही हो, ऐसे वो पीछे से बच्चा कहता है। और विंग उस बच्चे की ओर देखता है और लैन शुजी कहता है चलिए अंकल, ऐसे कहता है। और लैन शुजी कहता है हमारे पास माँ है, तुम नहीं जानते हो हमारे पास मम्मी है हमारी, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है शांत हो जाओ, तुम्हारे पास है तुम्हारी मम्मी, है तुम्हारी माँ तुम्हारे पास, किसने कहा नहीं है। तो लैन शिजुई की आंखों में जो है ना, लैन शिजुई की आंखों में है ना वो आंसू आ रहे थे। पहली बार जो है ना उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे मोटे मोटे। हाँ, उसे वो सारे लोगों ने कहा है कि हाँ तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं रहती है, तुम्हारी माँ और तुम्हारे डैड अलग हो चुके इसलिए। बट लैन शिजुई जो है ना इमोशनल हो जाता है और विंग उसे गले लगाता है और कहता है मत रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन लोगों की बातें मत सुनो, रुको मैं उसको है ना कुछ बोलता हूँ तुम दोनों की तरफ से, ऐसे जो है ना विंग कहता है। और विंग जो उन दोनों को पीछे करता है और उस बच्चे के पास चला जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो बच्चा ना विंग को देख के डर जाता है। और विंग कहता है अच्छा तुम्हारे पास माँ है। तो वो कहता है हाँ है, मेरी मम्मी है, मुझे लेने के लिए आएगी। अच्छा कहाँ है तुम्हारी माँ, दिखाओ मुझे, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने के लिए आएगी ना, कब आएगी, अब तक तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जा चुके हैं ना, पर तुम्हारी माँ तो नहीं आई है। तो वो कहता है मेरी माँ। तो विंग कहता है अच्छा तुम्हारे पास डैड है, हाँ है, तो तुम्हारे डैड क्या करते हैं। विंग से कहता है, तो वो कहता है मेरे डैड बिजनेसमैन है। तो विंग कहता है अच्छा तो तुम्हारे डैड तुम्हारे पास तुम्हें लेने के लिए आते हैं। तो वो बच्चा शांत हो जाता है। तो विंग कहता है वैसे ही उसकी माँ भी एक बिजनेस वूमन है, तो वो भी अपने बच्चों को लेने के लिए नहीं आ सकती, तो मैं आता हूँ, मैं उनके क्लोज हूँ सबसे ज़्यादा, इसलिए मैं उन लोगों को लेने के लिए आता हूँ। और जैसे कि तुम देख सकते हो जो तुम्हारी माँ आई है ना उस कार में, तो वो बच्चा है ना, हाँ कहता है। तो वहाँ से जो है ना एक सर्वेंट बाहर निकलती है और जो है ना विंग कहता है अच्छा वो तुम्हारी माँ है। तो वो बच्चा जो शांत हो जाता है क्योंकि उस बच्चे की भी माँ है ना, वो नहीं आई थी उसे लेने के लिए, इसलिए। तो वो बच्चा नाम ही सिरे लेता है। तो विंग कहता है देखो बड़ों के पास कभी कभी टाइम नहीं रहता हमारे लिए, तो हमें उनके लिए टाइम निकालना चाहिए, याद रखो। और तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, अगर उसके पास माँ नहीं है ना तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उसे चिढ़ाओ, उसे कहो कि तुम्हारे पास माँ नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो बिना माँ के यहाँ पे थोड़ी ना आए धरती पे। वैसे भी मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों अच्छे दोस्त बनो, ना कि ऐसे एक दूसरे को जो है ना चिढ़ाना, ऐसे काम करो जिससे तुम तीनों को हर्ट होगा। अगर तुम तीनों ने आज क्लास में लड़ाई की है ना, तो वो उसी बच्चा हाँ में सिर लाता है। विंग कहता है अगर इनमें से तुम तीनों को चोट लग जाती, जिसके बाद जो पेरेंट्स आते, तुम्हारे मम डैड आते, इसके इन लोगों के भी माँ बाप आते, जिसके बाद जो पेरेंट्स जो टीचर के सामने तुम लोगों को डांटा जाता, मारा जाता, ये अच्छा लगता क्या। लड़ाई करना गलत बात है बेटा, याद रखना। तो पीछे से जो सर्वेंट था ना वो कहता है मास्टर आप चलिए, आपकी माँ इंतज़ार करे। तो वो बच्चा जो है ना विंग को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। और वो बच्चा जाते टाइम जो है ना लैन शुजी लैन जिंगी की ओर एक स्माइल करता है और सिर्फ मन से ना सॉरी में जो है ना अपने सिर को हिलाता है। तो लैन शुजी लैन जिंगी जो उसकी ओर देख के एक स्माइल करते हैं और जो है ना वो वहाँ से जो वो बच्चा चला जाता है। और लैन जिंगी और लैन शिजुई जो विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग एक ब्राइट से स्माइल करते हुए आ रहा था। तो लैन शिजुई कहता है अंकल आपने क्या कहा। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, तुम लोगों के काम की चीज़ नहीं है, ऐसे कहता है। तो लैन जिंगी कहता है रहने दो ना शिजुई, क्या करना है, उन्होंने कुछ भी कहा हो बट मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ऐसे कहता है। तो लैन शिजुई कहता है जिंगी ऐसा मत कहो ना तुम, ऐसे कहता है। और विंग कहता है हो बहुत सारी बातें हो गई है, चलो चलो जल्दी से, तुम लोगों का पैनकेक जो है ना ठंडा हो चुका होगा अभी तक। तो जो शिजुई था कहता है अच्छा आपने आज पैनकेक बनाया है। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना वो घर पे आ चुके थे। अभी आफ्टर 1 आवर्स के बाद विंग घर पे था, जहाँ पे विंग उन लोगों को जो है ना फ्रेश कर चुका था। फ्रेश करने के बाद पैनकेक्स खिला रहा था। और तभी जो है ना घर के अंदर जो यानी डोरबेल बजती है, डोरबेल बजने के बाद जो है ना सर्वेंट डोर को ओपन करने के लिए चले जाते हैं। तो विंग जो है ना उन बच्चों के पास खड़ा था और तभी जो विंग को कुछ महसूस होता है अपने पैरों के अराउंड, जिसके बाद जब विंग को एहसास होता है कि ये क्या चीज़ है, तो विंग ज़ोर से चिल्लाता है
और आज के लिए यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप करी हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विंग इतने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ है उसे, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।